अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं नादर अली, जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल की तरफ से मैं हाजिर हुआ हूँ कंसपुरा के इलाका कोटली पीर अब्दुर्रहमान भट्टादीन मोहम्मद कॉलोनी में। यहाँ पर एक हादसा पेश आया। 3 महल्ले का मकान ट्रिपल स्टोरी टीआर गार्डन पे बना हुआ और वो रोस हो गया। उसमें 3 फैमिलियाँ थी। तो आइए पता करते हैं उनके महल्लेदारों अहले इलाका और उनके अजीज़ों कारब से कि ये हादसा कैसे पेश आया है। अगर ये जो कामयाब हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये खुदा की कुदरत का फैसला है हमारा, लेकिन सारा इलाका अफसोस में डूबा। दूसरे नंबर पे अभी कुछ यही बातें मैं कर रहा था भाई से कि कल उनकी शाम जो जिसकी औरत की डेथ हुई जी तो कल यहाँ इस वक्त से इधर गुजरी है। तो पहले कभी नहीं मैंने देखा उसको कैसे मुस्कुराते हुए। अल्लाह जाने ये इसका क्या होगा। 7 बच्चा वो जो छोटा नहीं है वो भी बहुत हो जो मेरे बेटे का पास बहुत था। रात को 11 बज के 8-10 मिनट पे वो गया उधर। कहता पापा वो तो मुझे जाने नहीं देते, मुझे देखने नहीं देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने ठीक रखा होगा, तेरा दोस्त है ना, इंशाल्लाह बच जाएगा, कोई बात नहीं। लिहाजा अल्लाह ने बस नहीं मंजूर था उससे मुलाकात। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और आते जाते थे एक दूसरे से बातें शरारतें जैसे बच्चों की होती हैं। बड़ों की तो जो होती हैं वो तो ना कभी हमने उनको लामा दिया या तुम्हारा बच्चे ये कर दिया ना उन्होंने कर, लेकिन नहायत ही अच्छे थे, नहायत ही शरीफ आदमी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं। ये कितने मंजिला मकान था जो गिरा है? 3 मंजिला टीआर के साथ ही ऐसे मान के पहले क्वेश्चन भी वो टीआर का, दूसरा भी टीआर का, तीसरा भी, चौथे के तीसरे के ऊपर उन्होंने कबूतर भी रखा। लेकिन जो चौथे वाला है ना, तीसरे वाला, उससे मेरी सुबह बात हुई है। मैंने कहा यार अल्लाह की कुदरत है ना, तुम ऊपर सोए हुए थे, भारी चाय पाई सीधी नीचे आ गई, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इधर चोट लगी और बाद इधर टांग लगी। कहते यार मैंने ना गिरने से जब थोड़ा मुझे ना आवाज़ें आई छत से, जैसे लड़खड़ाते हैं ना पंछी भी, तो ऐसे छत भी लड़खड़ाई है। कहता मैं नीचे सीधा आ गया। मेरी बेगम एकदम परेशान हो गई, बची कैसे? कहता ये खुदा की कुदरत, लेकिन दरवाजे के साथ खड़ी रही, सेब की वजह से बच गई है। एक मिसाल देने का मकसद है कि एक वजन के ऊपर दूसरा वजन डालेगा तो नीचे वाला तो लगा ही जाएगा, वो तो नहीं बचेगा ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने अल्लाह जाने क्या किस हालत अल्लाह ताला इनकी नफरत करे। अच्छा, जो चाहते हैं हुई है उनकी तादाद कितनी? टोटली इनके घर के अपराध 5 नीचे नहीं बैठे हुए। इसकी बीवी भी बहुत हो गई और 4-5 बच्चे भी उसके। सिर्फ 1900 बच्चा तो एक सिर्फ उसका मियाँ ही बचा। तो दूसरी छत पे ऊपर रहते थे 4 आदमी, जिनमें से उसकी माँ भी बहुत हो गई, उसकी दादी भी बहुत हो गई, बड़ा बेटा भी बहुत हो गया जो मेरे पीर का। तो जो तीसरे फ्लोर पे था उधर कोई बच्चियाँ आई हुई थी, मैं बाकी उनकी सालगिरह का प्रोग्राम होने का गरीब आदमी की यही खुशी होती है, फिर वो रिश्तेदारों को बुलाना। अल्लाह जाने अल्लाह किस काम में रहता है। में आया कि बर्थडे की पार्टी करनी थी, वही कह रहा हूँ कि सालगिरह किसी बच्चे की कर रहे थे, वो तो नीचे थे सब, ऊपर तो कुछ भी नहीं, ऊपर तो सिर्फ आदमी एक सोया लेटा हुआ है, उसके नीचे 3-4 बच्चे हैं, उसके नीचे 4-5 हैं, सबसे नीचे क्या है 4 बच्चियाँ मेहमान आई हुई है वो है, और 5 उसके बच्चे हैं जो मर चुकी है, जिसकी डेथ होती है। नहीं तो हम मलबे के सारे जो लोग हैं निकाल लिए भी उनको सील कर दिया है। अभी 7 बजे जनाजा होगा, उसके बाद देखेंगे। ये जो कामयाब हुआ है तो आप इनके क्या लगते हैं? तो ये कब का वाक़या है? ये सर कल रात तकरीबन 10:30 से 11:45 का वक्त है जब ये हादसा हुआ है। जब एक छत हुई है दूसरी छत के ऊपर, तो मामलेदार
दो तीनों मंजिलें जो गिर गई। तो ये चीज़ों की बुखार ज़्यादा थी और ये नहीं पता चल रहा था कि पीछे कितने अपराध। तो हमने जिन जिनको देखा हमने तकरीबन एक घंटे से 1.5 घंटे से और दोस्तों ने उन्होंने मिलकर ना हमने 6 क्लास हो गई होगी और 4 से रेस्ट करते उसके बाद जो उन्होंने हमें बोला कि आप बाहर आ जाइए, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। और हमने बाद में रिश्तेदारों को पता किया, मालूमात लेके अभी नीचे कितने होंगे। उन्होंने बताया कम से कम 9 से 10 अपराध अभी नीचे। टोटल कितनी तादाद थी जो मलबे के नीचे आए? टोटल 16 या 17 लोग थे तो तकरीबन, जिनमें से 11 की डेथ हो गई है, ठीक है, और 5 लोग जो हैं 6 लोग वो सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनकी कंडीशन कैसी है अभी उनकी कंडीशन बेहतर है। चलिए अल्लाह पाक खैर करे। तो अब रेस्क्यू वालों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? उन्होंने आज बड़ा अच्छा काम किया है, हमारी मदद की है उन्होंने। और बस पहले उनके 4 लोग आए थे, मगर उन्होंने यही समझा था कि छोटा सा हादसा। जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने पीछे तलाश की है, तो अपनी टीमों को बुलाया, उनको आते आते घंटा लग गया था। मैंने वो जो इधर मौजूद थे उनके, उन्होंने हमारे साथ हेल्प की, उन्होंने ईंटें वगैरह हमारे साथ हेल्प करके जितना हो सका हमने किया। जब वो आए उन्होंने अपनी मशीनरी, अपनी ड्रिलें वगैरह जो भी उनके सामान थे उनके साथ उन्होंने लेटर शेटर लगवा के, तो लेट तो हर चीज़ बंद हो गई। फिर उन्होंने आगे अपने तरीके से वो जो काम किया, तो दीवारें गिर गई थी। उन्होंने मोहल्लेदारों को बोला कि आप बाहर निकल आए, क्योंकि ये ना होगी ये दीवारें गिर के आपका भी कोई नुकसान है। तो देखिए जो हादसा होगा वो कुछ आपकी तरफ से हो गया। उन्होंने उनका रोजाना का काम है, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। 1 बजे से वो शुरू हुए, उसके बाद फिर छोटे से जाके उन्होंने मलबा वो हटाया और एक एक करके तक निकालना शुरू करें। तो एक बच्ची रह गई थी जो नहीं मिल रही थी, वो अभी तकरीबन 1 घंटा पहले वो बीच में कुछ बारिश आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने रोक दिया गया था। उसके बाद जब इस तरह रुकी है तो उन्होंने वो बच्ची को भी स्कैन करके पता चला कि इस जगह वो बच्ची और मलबा बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने मिल के काफ़ी कोशिश की करके और उन्होंने निकाल के। ठीक है, तो ये अब सारी डेड बॉडीज हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल? ये सारी ये पहले डेथ सर्विस हॉस्पिटल में गई थी, जिनकी डेथ हो गई थी वो उधर से उन्होंने शिफ्ट किया नौ हॉस्पिटल। अब उधर से वो कह रहे हैं कि वो उधर से ही सीधा लेके आएंगे जनाजा में, तक ये 7:30 बजे 7 बजे का जनाजा है उन्होंने बताया। 11 हो गई जिनमें जो उनके मतलब कि बच्चों के जो बाप थे वो सेफ हैं, और उनकी बीवी, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे, बड़ा था तो छोटा, किसी की उम्र 27 साल थी, किसी की 6 साल थी, किसी की 22 साल थी, किसी की 21 साल थी, किसी का सब लगभग जवान। सुनने में आया कि फंक्शन चल रहा था नहीं सर, फंक्शन ये फर्क नहीं हुआ, मगर ये कि उनके घर में को खुशी का मकाम आया था। तो उनकी एक सिस्टर भी आई थी मनावा से, उनकी 3 बच्चियाँ थी, वो अपनी बेटी को लेकर फंक्शन करी थी। 2 बच्चियों को नानी के पास छोड़ा, 2 बच्चियों भी 2 उनके साथ ही बोला अल्लाह को करनी। भाई पता नहीं मैंने वीडियो बंद करो तो समझ नहीं आ रही। ग्यारह मासूम जाने चली गई एक छत गिरने की वजह से। ये क़यामत की मंजर है लाहौर की तरीके। ये सबसे बड़ा जनाजा जो है 11 अफराद का इकट्ठा जो है वो अदा किया जा रहा है। यकीनन लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि एक ही खानदान के 11 अफराद जो है वे इस दुनिया फानी से गए, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं और जवान बेटियां भी हैं। यकीनन यहाँ पर आज हर आंख अश्कबार है।
कि तकरीबन 11 अफराद की इकट्ठी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। ये लाहौर की तारीख का इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया, और इस वक्त क़यामत के इस मंजर है। सालगिरह की तकरीब जारी थी, खुशियां मनाई जा रही थी, वही खुशी जो है वो गम में बदली। एक ही खानदान के 11 अफराद जो है वो इस दुनिया फानी से कुछ गए, पूरा घर उजड़ चुका है। क़यामत से पहले ये क़यामत आपको दिखा रहे हैं इस घर के लिए।